मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 हिंदी बाल महाभारत कथा की सीरीज है, जिसमें मैं 39 चैप्टर तक करवा चुकी। यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आज ख़त्म हो जाएगी ये पूरी बाल महाभारत कथा, और साइंस 5 चैप्टर तक मैं करवा चुकी हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो। अब थोड़ी तबीयत में थोड़ा मेरा सुधार है, तो अब मैं कंटिन्यूटी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो और इसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं हम अध्याय 40, पांडव का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। कि जो पांडव थे उनका जो धृतराष्ट्र थे, कि कौरव तो सब मारे गए थे, तो उसके बाद में पांडव का किस तरह से व्यवहार रहा, और धृतराष्ट्र और जो गांधारी थी उनके प्रति। तो इसमें थे कौरव पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडव का एक छत्र अधिकार होगा। एक छत्र का मतलब होता है एकमात्र अधिकार हो गया था, और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिच्छों मतलब पिछड़ जाने से, क्योंकि सारे कौरव मारे गए थे कौरव, तो बिच्छों से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा न पहुँचे, मतलब किसी भी तरह का उन्हें दुख न पहुँचे या पीड़ा न पहुँचे। सिवाय भीमसेन के सब पांडव जो युधिष्ठिर के ही आदेश अनुसार व्यवहार करते थे, उनके आदेश अनुसार पांडव जो वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते थे, उन्हें हर तरह का सुख और सुविधा पहुँचाने का प्रयत्न में लगे रहते थे, मतलब कोशिश में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का अभाव महसूस ना हो, मतलब उनकी कमी महसूस ना हो। अब धृतराष्ट्र भी पांडव से स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न ही धृतराष्ट्र ही पांडव को अप्रिय समझते थे, परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुँचे। युधिष्ठिर के राज्याधिराज बनने के थोड़े ही दिन के बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा को परिणत न होने देता था। परिणत का मतलब कहते हैं कि किसी भी तरह से वो नहीं चाहता था कि इनकी आज्ञा को माना जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र के और उसके पुत्रों की वजह से उनको काफ़ी दुख हुआ था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण ही मारे गए हैं। अब बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि के द्वारा किए गए अत्याचार और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। अमिट का मतलब एकमात्र, उनके दिल में एक ही चीज़ थी कि इन्होंने हमें दुख दिया है, तो आप कह सकते हो एकमात्र उनको ये था कि कौरव के कारण ही हमको इतना कष्ट सहना पड़ा। इसी कारण से न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न ही क्रोध को चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से जो धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत ही चोट पहुँचती थी, गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मम जानती थी। मम का मतलब होता है भेद या रहस्य, क्योंकि वो रानी थी, वो सब जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातों को चुपचाप ही सह लिया करती थी और कुंती से स्फूर्ति जाकर धीरज धर लिया करती, मतलब उससे विचार विमर्श कर लेती थी। यद्यपि महाराजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, लेकिन फिर भी जो धृतराष्ट्र थे का जी सुख भोग में नहीं लगा था। एक तो वह काफ़ी वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय, मतलब जो वो इस तरह की बातें करता था, कटाक्ष वाली बातें करता था, कभी कभी उनको हृदय खीन हो जाता था, मतलब दुखी हो जाता था। खीन का मतलब दुखी हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। विराग का मतलब होता है वैराग्य। वैराग्य ऐसा होता है कि जिससे हमारे सांसारिक चीज़ों से में रुचि हमारी बिल्कुल ही कम हो जाती है। इन बातों से गांधारी को उनका जो अनुसरण किया करती, मतलब जो भी धृतराष्ट्र कहते थे उनके अनुसार ही वो चलती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज
के भवन में गए, युधिष्ठिर के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो। शास्त्रों ज्ञाता का मतलब शास्त्रों को जानने वाले हो, और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरा प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल, वल्कल का मतलब होता है आप वृक्ष, वृक्ष की छाल, मतलब वृक्ष की छाल के जो बने हुए कपड़े होते थे वो पहने होते थे, धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें जो सुनकर युधिष्ठिर काफ़ी खिन्न हुए, काफ़ी दुखी हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे और जिन्हें आप चाहे राजा बना दे। मतलब वो युधिष्ठिर इसलिए कह रहे कि शायद वो नाराज होकर जा रहे हैं, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा और राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं, और मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रबल हुई है। प्रबल का मतलब काफ़ी तेज हुई है, हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा और शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा, या फिर आप कह सकते देख रेख, करते रहे हैं, मतलब मेरी सेवा करते रहे, मेरी देख रेख करते रहे हैं। वन में जाने से मेरा ही समय तुम्हारा नहीं, इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। तो वो कहते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से। यह सुनकर जो युधिष्ठिर अंजलिबद्ध का मतलब होता है दोनों हाथों को जोड़े हुए, मतलब दोनों हाथों को जोड़े हुए खड़े रहे और वह कुछ बोल न सके। उसने ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृपा और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराजा युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना। काफ़ी वे बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको लाठी का वो सहारा लेते थे। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। और इस तरह तीनों जो वृद्ध राज कुटुंबी राजधानी की सीमा पार करके वन की ओर चले गए। राजकुटुंबी का मतलब कि ये राज करते थे। गांधारी रानी थी, धृतराष्ट्र राजा थे और उनके बेटे राजकुमार थे। तो ये सारे जो भी मतलब जो महारानी कुंती बोली उनको राजमाता बोला जाता था। तो ये जो राजा के परिवार के लोग थे, राजकुटुंबी राजा के मतलब परिवार के लोग उस दो हस्तिनापुर की जो राजधानी की सीमा को पार करके वन की ओर चले गए। धर्मराज जो युधिष्ठिर थे समझ रहे थे कि जो माता कुंती और गांधारी को थोड़ी ही दूर तक विदा करने के लिए जा रही है, वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही से आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भरा, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही, मतलब वो डगमगाई नहीं। और युधिष्ठिर अवाक मतलब चुप होकर बिना कुछ बोले अवाक का मतलब बिना कुछ बोले, होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया और संजय भी उनके साथ चला, क्योंकि युद्ध में जो जिसको धृतराष्ट्र ने सारा जो दिव्य दृष्टि दी थी उन्होंने आप व्यास जी ने, तो वो संजय भी उनके साथ गया। अब जो इसमें आखिरी जो आप कह सकते हो पार्ट है वो श्री कृष्ण और युधिष्ठिर हैं। इसके बाद महाभारत सीरीज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और उसके थोड़े से क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। फिर आया इसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर
महाभारत के युद्ध की समाप्ति के जो बाद है, जो श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन का मतलब होता है कि जब वो शासन कर रहे थे, यदुवंश में सुख समृद्धि को भोगा क्योंकि ये यदुवंशी थे। कौन? श्री कृष्ण जी। परंतु आपसी फूट के कारण अनंत यह विशाल यदुवंश बिल्कुल ही समाप्त हो गया और वह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वह समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। अब जो बंदी बांधव का सर्वनाश हुआ और इसको जो देखते हुए क्या हुआ, श्री कृष्ण पे ध्यान मगन हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे और जो कुछ भी हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का ही उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी आया और शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। अब आप कह सकते हो कि जो भी हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो त्रेता युग में जब भगवान राम थे और जो भगवान राम थे, तो राम ने क्या किया था कि जो आप कह सकते कि जो बाली था सुग्रीव, और क्योंकि उस सुग्रीव ने मतलब जो बाली ने किया था कि सुग्रीव की जो पत्नी थी उनको मतलब अपने पास रख लिया था और उसका सारा राज्य छीन लिया था। तो भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था। तो उन्होंने इसलिए मारा था छिपकर, वो सामने से मार सकते थे लेकिन उसको एक वरदान था बाली को कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी जो शक्ति आधी हो जाएगी, इसलिए भगवान राम को उस टाइम उसको छिपके मारना पड़ा। अब जो ये द्वापर युग में श्री कृष्ण जी थे जो बैठे हुए थे और जो शिकारी उसी का रूप है ये कि जो बाली है तो वही बन के इनके पैर में क्या मारेगा, तीर मारेगा। इसलिए कहते हैं कि हमें जो भी हम कर्म करते हैं हमें उसको चाहे हम अच्छा करें तो हमें अच्छा मिलेगा और हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। तो हमें हर रूप में हमें उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अब इन्होंने शिकारी ने किया क्या, क्योंकि भगवान राम को चिपके मारा था तो अब बाली ने शिकारी का रूप लिया और अब भगवान जो कृष्ण के पैरों में वो तीर मारते हैं और वही इनकी क्या नाम मृत्यु का कारण बनता है। अब क्या हुआ है कि जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर वह तीर मारा। तीर श्री कृष्ण जी के तलवे का मतलब होता है कि जो हमारा पैर होते हैं उसके जो नीचे का वाला हिस्सा होता है को छेद मतलब उसमें छेद करते शरीर में घुस गया और उनका देहावसान का कारण भी बना। तो यही कारण था क्योंकि जो बाली थे तो उनका जो मृत्यु का कारण भगवान राम बने थे और श्री कृष्ण का मृत्यु का कारण कौन बने, शिकारी बने। यह जो था कि जो ये आप कह सकते हो कि जो ये शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडव के मन में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य छा गया और जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अपने पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए और उधर परीक्षित अपने जो वसंजकों को न्यायोचित मतलब न्याय देते हुए शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक उन्होंने राज्य किया। आप सीख सकते हो कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के आप ऊपर जाएगा तो आप उसकी जगह वहाँ पे भीम पुल है। तो जैसे जैसे सारे पांडव जा रहे थे तो एक के बाद एक वो गिरते चले गए। तो जो पांडव जहाँ पे शरीर छोड़ा था भीम ने तो वही भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक युधिष्ठिर थे जो सीधे ही स्वर्गलोक में गए थे, बाकी वो सभी स्मृति लोग उन्होंने अपना एक के बाद द्रौपदी है, नकुल है, सहदेव सब अपना शरीर छोड़ा। तो ये सारा महाभारत सीरीज खत्म होती है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी और फिर हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड धन्यवाद।